इलेक्ट्रिसिटी में डेफिनेशन ऑफ करंट ही देखते हैं, क्योंकि चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दी है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बताने वाला हूँ आपको डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज तो मुझे पता है अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी भाई? एक पार्टिकल के फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर वही चार्ज, ये चार्ज है, ये चार्ज है क्यू, ये अपने आसपास क्या बनाता है, क्या बना रहा है अपने आसपास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ऐसा अज्यूम करता हूँ। पर यही चार्ज अगर v वेलोसिटी से चलने लग जाएगा तो ये चार्ज अब करंट बनाएगा, ये चार्ज अब करंट बनाएगा। चार्ज मूव करने लग जाए तो करंट बनती है, चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो करंट बनने लगती है। समझ में आया? मतलब मोशन ऑफ चार्जेस बोल सकता हूं मैं इज नोन एज करंट, मोशन ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। और करंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल आई होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। करंट का सिंबल इज कैपिटल आई। बहुत सारी डेफिनेशन है करंट की। सबसे पहले सिंपल भाषा में बोलूं, सर्किट में मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक प्रोटॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मूव कौन करेगा? और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर आज ही आएगा आपका। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हैवी कौन है बच्चों? विच वन इज हैवियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। प्रोटॉन हैवी है, प्रोटॉन हैवी है, ठीक है। तो जो हैवी चीज है वो आराम से चलेगी कि जो लाइट चीज है वो आराम से चलेगी? बताओ। लाइट इन वेट। जो हल्की चीज होती है वो आराम से चल पाएगी, इजीली चल पाएगी, बराबर। क्लियर है? मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको डिफाइन करना है करंट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ चार्जेस, ऐसा बोल देना। चार्ज की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल डेफिनेशन है करंट की। पर ये डेफिनेशन एक्चुअली 8 स्टैंडर्ड तक वैलिड थी, 8 9, चलो इवन 10th में भी वैलिड थी। अब 11th में आ गए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना लाइफ में, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है कि नहीं? माउंटेन ड्यू बोलो, सीधा पहाड़ से कूदाऊंगा तुम लोग को, रुको अभी। अब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चलने वाला, ये 10th की डेफिनेशन है। अभी अपने को चाहिए दूसरी डेफिनेशन। तो यहाँ पे अभी और लिखा है मैंने यहाँ पे, और हाँ माइक ऑन हो गया, सॉरी। अभी मैं बात कर रहा था आप लोग को पहाड़ से कूदाने की, मतलब थोड़ा सा अच्छे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। मैं फिलहाल आपके सामने लिख रहा हूँ फॉर्मूला करंट का, उससे बनाएंगे डेफिनेशन, जो फिर से एक बेसिक डेफिनेशन होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को थोड़ा लेवल बढ़ाना है इस बार 11th में। तो सबसे पहले फिर से एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये करंट का फॉर्मूला होता है, जो लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। बोलो हाँ, बोलो बताया था क्या? इसको डिफाइन करना है तो आप बोलोगे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। फिर से बोलता हूँ, मैं आपको डेफिनेशन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना आप लोग, ठीक है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक्चुअली मुझे कंडक्टर ड्रॉ करना है। तो ये कंडक्टर बना लिया मैंने भाई, ये बनाया मैंने कंडक्टर। इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर में डेफिनेशन धीरे धीरे आएंगे, उस पर भी आएंगे भाई। ये जो मैंने एरो बनाया ना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एरो है। किसका एरो है? इलेक्ट्रॉन का एरो है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्किट में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जैसा मैंने दिखाया आप लोगों को, रुक जाओ थोड़ा सा सब्र रखना। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, पूरी सर्किट में जो बना रहा हूँ
क्या है और क्यों बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया एक सर्किट। अब इस सर्किट में मुझे चाहिए एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अभी नेमिंग करना चालू करते हैं। ये जो चीज है ये हमारा मेटालिक कंडक्टर है। क्या है हमारा ये मेटालिक कंडक्टर। फिलहाल ना अभी देखो ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये छोटी वाली को नेगेटिव टर्मिनल। वर्टिकल लाइन दो है ना यहाँ पे, पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो पॉजिटिव साइन का यहाँ पे मतलब होता है हायर पोटेंशियल। फिर से बता दो, हाइट नहीं, हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। मैं हर एक वर्ड की मीनिंग समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, पोटेंशियल मतलब क्या होता है वगैरह सब। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल तो नेगेटिव का क्या मतलब हो गया, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एक हायर पोटेंशियल पे है और एक लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आई के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन पे आएंगे वापस से, पर आई के बारे में लिख रहा हूँ मैं। आई का डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ आई, ऐसा लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल of the battery, positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery, to the negative terminal of the battery, terminal of the battery, of the battery। मतलब करंट को अगर इस सर्किट में फ्लो होना है तो उसको पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, वो है ये पॉजिटिव है, तो करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। अब ये जा नहीं पाएगा इधर, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, करंट को ऐसे जंप नहीं कर सकता वो। करंट नीड्स अ क्लोज्ड पाथ। करंट को कैसा पाथ चाहिए, क्लोज्ड पाथ चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड पाथ चाहिए मतलब ये करंट यहाँ से निकला पॉजिटिव, करंट यहाँ से निकल गया, एक सेकेंड थोड़ा छोटा हो गया ये, करंट यहाँ से निकला ऐसे, करंट निकला, ये वायर है, करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है, वायर से फिर इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर जाएगा, मेटल मतलब कंडक्टर के अंदर जाएगा, कंडक्टर के अंदर से ऐसे बाहर भी आ जाएगा, धीरे 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 जैसे अंदर गया वैसे धीरे 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 बाहर भी आ जाएगा। बाहर आने के बाद वापस से ये नेगेटिव की तरफ आ जाएगा और नेगेटिव में आने का इसका अपना काम कंप्लीट करेगा। तो जितने भी एरो आपको दिख रहे हैं, भले छोटे बड़े बनाए मैंने, साइज मत देखो, खाली एरो को देखो। तो एरो एक्चुअली यहाँ पे करंट रिप्रेजेंट करता है। और अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है सर्किट में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ती है। पर सर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा बनाया आपने, वो नहीं समझा मुझे। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द माय बैड, जस्ट अ सेकेंड, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान दो प्लीज। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मैं देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं, आप लोग का ध्यान नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाइयों, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले ऐसे,
ऐसे निकले, देखो अंदर अंदर जा रहे हैं वैसे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन और करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब करंट की डेफिनेशन बनाने के लिए रेडी हम लोग। जो करंट, जो चार्ज है ना, चार्ज कुछ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में पास होता है। आप इसको 2D नहीं 3D समझो, पाइप की तरह समझो। तो पाइप का एक एरिया होगा ना, इस एरिया में से करंट पास होता है। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा नहीं करंट इसमें पास होगी, करंट पास होगी मतलब उतने ज्यादा चार्जेस इस एरिया में से पास होंगे। मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसा तो बोल सकता हूँ कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। अभी 11th में आ गए ना, तो इसको सिर्फ चार्ज पर यूनिट टाइम मत बोल देना, इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन यूनिट टाइम। एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले या जो बोले अपने मन से। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैं लिखने वाला हूँ द चार्ज passing through area of a conductor, area of a conductor, area of a conductor, just a second, area of a conductor in unit time। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है, इसलिए चार्ज की जो यूनिट होगी क्या लिख दूं यहाँ पे बताओ। लास्ट चैप्टर में देखा था चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड। तो कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई, कूलम पर सेकंड करंट की ये यूनिट होती है, याद रखेंगे। करंट का डायमेंशन सिर्फ मैं I1 लिखता हूँ, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। I1 करंट का डायमेंशन। कभी कभी कोई कोई बुक में ना वो लोग A1 भी लिखते हैं, तो A1 और I1 दोनों सेम होता है, दोनों करंट के लिए ही यूज होते हैं। एक छोटी सी चीज याद रखेंगे, ये एक डेफिनेशन हो गई खाली, फिर भी ये बेसिक डेफिनेशन ही काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ये वाली डेफिनेशन नहीं पढ़नी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट के डायरेक्शन के बारे में बताया मैंने आपको, करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन बताया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्चुअली ये जो करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं। ये एक छोटी सी चीज याद रखो, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोला मैंने, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जाएंगे तो करंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ये कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन करंट के, या फिर करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्किट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सर्किट में फिर से यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं कि इन रियल प्रैक्टिसेस, रियल प्रैक्टिसेस बोलो या इन रियल लाइफ बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोल सकते हो तुम लोग। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो थ्रू एक कंडक्टर। एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, एक कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ड्यू टू इट्स टाइनी मास। मैं स्मॉल मास लिख सकता था, पर टाइनी वर्ड उससे अच्छा लगा मुझे। सो इसका मास एकदम टाइनी है, छोटू सा है। मास बहुत छोटा है ना, मास इसका बहुत कम है। मास इतना कम है इसलिए ये आसानी से उड़ सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पर मैं डायरेक्शन तो अपोजिट ले रहा हूँ, ऐसा क्या फंडा है, क्या फंडा है? तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए, सॉरी, इस चीज को समझने के लिए पॉइंट नंबर 4 समझना पड़ेगा कि वाटर कैसे फ्लो होगा। वाटर, सिंस वाटर फ्लोज फ्रॉम, सिंस वाटर फ्लोज
from a body, from body at, from a body from a body at higher temperature, higher temperature नहीं है, from a body at higher level of water to a body at lower level, at lower level of water। अब आधे लोग को पल्ले ही नहीं समझा होगा, पल्ले ही नहीं पड़ा होगा ये क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सी भाषा में बोल रहा हूं मैं, है ना। मानव को नहीं समझा, समझा मानव? शी फिर से पढ़ो एक बार, शायद आ जाए। कोशिश करो, कोशिश, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और जो हार गया वो, जो हार गया वो हार गया, वापस से जीतने की कोशिश करो। समझा? बता दो क्या समझा, मान जाऊंगा। हाँ मतलब डायग्राम से समझ में आता है बच्चे लोग को, पर बेवकूफ बनाते हैं हम लोग को। तो बात ये है धन्नो, रुको, अरे ये मूव तो करे। हाँ अब देखो मेरे पास एक्चुअली दो कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, ठीक है। एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। मैं चाहता हूं कि कंटेनर ए को भी क्या किया जाए, ऊपर तक बनाया जाए, पर कंटेनर ए में पानी नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि जो बी वाला कंटेनर है वो जिसके घर में है, उसके घर में पानी नहीं आ रहा है, वो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रहता है, महाराष्ट्र के बॉर्डर वालों को पानी नहीं मिल रहा। बॉर्डर बॉर्डर नहीं, कॉर्नर पे महाराष्ट्र के, इनर कोस्ट की बात की मैंने। शी यहाँ पे मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। ये वाला अपना बॉडी बी है, बॉडी बी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ उम्मीदें हैं। बॉडी ए में पानी है, भर भर के पानी है, देखो ऐसा इतना पानी है, इतना पानी है, ठीक है। और मैंने तुम लोगों की तसल्ली के लिए यहाँ पे एक पाइप भी लगा दिया, अगर ये पाइप पाइप जैसा नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक लड़का बोल रहा है आपसे बुरा कोई है भी नहीं है। ये आप लोग अज्यूम करोगे कि नल है, नल है, नल, नल समझता है, टैप, टैप है ये। अगर मैं इस टैप को ऑन कर दूं, पानी ए से बी जाएगा कि ए से बी जाएगा कि बी से ए जाएगा? सच बताना, झूठ मत बोलना, माता रानी पाप लगाएगी तुम लोग को अगर झूठ बोला तो। पानी कहां से कहां जाता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने, और डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। सिंस वाटर फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर लेवल ऑफ वाटर टू अ बॉडी एट लोअर लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। आपको समझ में आ चुके कि पानी यहाँ से बहेगा, पानी फिर यहाँ से गिर जाएगा, और फिर धीरे 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 बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ने लगेगा? जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो इट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर लेवल ऑफ वाटर टू अ बॉडी एट लोअर लेवल ऑफ वाटर, एंड एंड के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? एंड आफ्टर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम, after some time they will, after some time they will maintain, they will maintain themselves, themselves at equilibrium, equilibrium, इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब सेम लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कुछ टाइम के बाद ये लोग क्या करेंगे, एक सेम लेवल मेंटेन कर लेंगे एक दूसरे से। सेम लेवल का मतलब होता है
अगर ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, पानी का ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, तो अगर यहाँ का पानी इतना हो गया तो इसका पानी भी इतना हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि इसका लेवल ज्यादा हो या इसका लेवल ज्यादा छोटा होना चाहिए, ताकि पानी इसमें से इसमें जाए। अगर ये अमीर है और ये थोड़ा कम अमीर है, इसमें तो पानी नहीं था, तो थोड़ा कम अमीर कैसे हुआ। यहाँ पे बातों की गहराई को समझने की कोशिश करना। क्या समझ में आ गया तुम लोग को बातों की गहराई? सबको समझ में आ गया? ये क्लियर है? यस। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। जैसे अभी ये पानी का एग्जाम्पल दिया ना मैंने तुम लोगों को, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सुनना ध्यान से। एक कंटेनर में पानी डालते हो और दूसरा कंटेनर खाली रखते हो और पानी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम बॉडी एट हायर लेवल टू अ बॉडी एट लोअर लेवल। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में पानी ना लेने के बदले कंटेनर में चार्ज ले लेंगे। कंटेनर में क्या ले लेंगे? चार्ज। तो अगर सपोज करो ये कंटेनर लिया मैंने और उसमें इस बार चार्ज को भरा जा रहा है। किस चीज को भर रहे हैं हम लोग? चार्ज को भर रहे हैं हम लोग। किसको भरा बच्चों? अब चार्ज को भरूंगा अगर मैं, देखते जाओ, बस ये मैजिक देखते जाओ। चार्ज को भरा मैंने, अरे मेरी लाइन नहीं बन रही, ये अज्यूम कर लो बीच में से जाएगा, ठीक है, वो कनेक्टेड नहीं है, वो इंस्टाग्राम का पोस्ट मत मेरे को बताओ। ये पानी जा रहा है इसमें से, ठीक है, पर पानी के बदले इस बार मैंने चार्ज लिया है। क्या लिया है? इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, ये इतना भरा हुआ चार्ज है। चार्ज मतलब क्यू, और इसमें है ही नहीं चार्ज। तो बॉडी ए के पास चार्ज है, बॉडी बी के पास चार्ज नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन सुनोगे कि चार्ज ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? सबको आता है समझ में कि ए से बी में चार्ज जाएगा? इसका मतलब चार्ज मूव करेगा क्या? इसके अंदर से चार्ज मूव करेगा। और मोशन ऑफ चार्जेस ही क्या होता है? मोशन ऑफ चार्जेस ही क्या होता है? इस कंटेनर से देख के मुझे पता चल रहा है कि चार्ज इज मूविंग। चार्ज पॉइंट नंबर #1, चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, फ्रॉम बॉडी ए, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, टू बॉडी, अरे आतंकवादी इतना फास्ट पंखा कौन करता है? एसी चालू है। ये वाला बंद करो, आगे वाला ऑन करो। जान पे आ जाएगी, नींद आ गई मुझे, तकिया ला के दो। हाँ, और वो वाला बंद कर दो। हे राम, 2 मिनट के लिए खुश कर देता है ये चाहता है मैं नहीं पढ़ा हुआ, मानव कर रहा है ऐसा, मैं कुछ नहीं कर रहा था सच में। चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। देखो बॉडी ए से, क्या आप लोग को नजर आ रहा है बॉडी ए से चार्ज कहाँ जा रहा है? तो चार्ज इज मूविंग फ्रॉम, सिंस लिखना था यहाँ पर मुझे, सिंस लिख लेता है। सिंस चार्ज इज मूविंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, देयरफॉर वी कैन से दैट, therefore therefore we can say that, current is flowing। चार्ज इज मूविंग का क्या मतलब है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब इसको बहुत प्रिसाइसली अगर बोलना चाहूं मैं, ए टू बी, ए का मतलब होता है एट हायर लेवल, एट हायर लेवल, एट हायर टू लोअर लेवल। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी के बदले, सुनना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी जब लिया था तब मैं यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहा था, हाई लेवल लो लेवल। जब पानी को मैंने रिप्लेस किया चार्ज से, पानी को रिप्लेस किया चार्ज से, तो लेवल को रिप्लेस कर दो पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल का मतलब लेवल होता है। किसी कंटेनर का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसमें चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। किसी कंटेनर का पोटेंशियल कम है मतलब उसमें चार्ज का अमाउंट कम है। बोलो क्या ये समझ में आता है पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल मतलब लेवल की तरह ही होता है और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि करंट ए से बी जाएगा,
ए कौन सा पॉइंट है, हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल, तो करंट फ्लोज फ्रॉम, देन ये मेन कंक्लूजन, देन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो क्या ये बात समझ में आई कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इसलिए जाता है क्योंकि पानी ही वैसे बहता है, तो पानी के बहने के डायरेक्शन को मैंने करंट मान लिया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ये साइंटिस्ट को पहले नहीं होता था ऐसा, पहले करंट मानते थे इलेक्ट्रॉन को ही। अब ऐसा इसीलिए लेने लग गए क्योंकि मुझे सर्किट बनाने में इजी पड़ता है और सर्किट में करंट सॉल्व करने में इजी हो जाता है। सर्किट में करंट सॉल्व करना इजी हो जाता है और थोड़ा लॉजिकल भी है। करंट फ्लो होता है हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो होगा, लोअर टू हायर जाएगा। तो बोलो क्या समझा, करंट का इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है, अगर ये करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम लोग रेडी है दो अलग अलग टाइप के करंट पढ़ने के लिए। दो अलग अलग टाइप के करंट होते हैं, बोलता हूं मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे दो नाम लिखूंगा मैं, दो प्यारे प्यारे नाम। एक करंट होता है, तुम लोग ने देखा हुआ है, ये अभी सॉल्व करके दिखा दोगे तुम लोग मुझे। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट और एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट, सबसे पहले मैं आप लोग को एवरेज करंट ही सिखाऊंगा। एवरेज करंट क्या होता है? नॉर्मली पीछे देखो करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, सबको मालूम है, क्यू बाई टी। बोलो। और यहाँ पे हम लोग करंट का फॉर्मूला हाँ सर। लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज करना पड़ेगा आपको इसको, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो नीचे वाले को बताओ क्या लिखेंगे, ये करंट का एवरेज फॉर्मूला है। एवरेज करंट ऐसे निकालोगे, ये Q है, ये मत समझते बैठना है इसको। ये है आई एवरेज का फॉर्मूला, इतना क्लियर? क्या लिखा था एवरेज करंट का फॉर्मूला, आई एवरेज, याद करो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, एक सेकेंड, अरे मेरे भाई, T2 माइनस T1। अब आपके मन में क्वेश्चन अगर आ रहा है कि सर मैं ये एवरेज करंट निकालूं कैसे, इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल से शुरुआत करूंगा, शायद से अपना पेज नंबर 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन कैसा आता है सुनो, आपके पास वो लोग चार्ज की वैल्यू दे देंगे, सपोज करो 2t² माइनस 3t प्लस 4, Q इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 7। और आप लोगों को वो ऐसे टाइम दे देंगे, मतलब इफ चार्ज इज इक्वल टू दिस मच एट टाइम, एट वर्ड नहीं लिखना चाहिए था मुझे, माय बैड, सॉरी। इफ Q इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड करंट, फाइंड करंट, करंट मतलब आए बिटवीन 3 to 5 सेकेंड्स। 3 से 5 सेकेंड के बीच में अपने को करंट फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली ये जो 3 और 5 है, ये T1 T2 है।
T1 3 है और T2 5 है। बोलो इतना समझा? अगर T1 T2 दिया तो क्या डेल्टा T निकाल लो मैं यहीं से, T2 माइनस T1। मानव उंगली पे अपनी काउंटिंग करते हुए 5 माइनस 3 उसने 2 बोला। बोलो क्या आप भी मानव की तरह बनना चाहते हो? तो सोना चांदी च्यवनप्राश, दिन में 2 चम्मच, रात में 2 चम्मच। दिमाग ऐसे बढ़ाएगा कि सीधा सीधा उंगली पे क्वेश्चन। तो क्या आप लोग को पहला स्टेप समझ में आया, टी कैसे निकालते हैं? बोलो, टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा? बोलो बच्चा पार्टी, क्या टी का कॉन्सेप्ट सर क्लियर है? वेरी गुड। अब टी अगर समझ में आ गया मुझे, तो मेरा मेन क्वेश्चन ये कि सर क्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्या लगता है क्यू कैसे निकाला जाए? क्यू नहीं, रॉन्ग आंसर। +7 नहीं मेरे भाई, नहीं। अभी सुनते जाओ क्या करना है मुझे। अगर तुम लोग को नहीं समझा Q1 और Q2 कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो Q है ना, इसको 2 बार लिख लो। एक Q इधर लिख लो, एक Q इधर लिख लो। तुम लोग बोले क्या पागल हो गए क्या? हाँ हो गए ना भाई, मैंने बोला एक बार लिख तो लो। = 2t² माइनस 3t+7। एक बार इधर लिख लिया, एक बार इधर सेम लिख लो, 2t² माइनस 3t+7। अब मैंने बोला 2 बार लिखने के लिए इसीलिए क्योंकि मेरे पास T1 T2 प्रेजेंट है ना मेरे भाई। मतलब जब 1 निकालूंगा ना तो 1 1 दे देना टाइम को, और जब 2 निकालना है तो टाइम को 2 2 दे दोगे, समझा? तो T1 पे आप लोग Q1 निकालते हो और T2 पे आप लोग Q2 निकालते हो। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट है 3, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 माइनस 3 3 जा 9 +7, ये अपना 9 आएगा। 9+7 कितना होता है? 9+7 कितना होता है? 17 होता है कि 16 होता है? बोलो। 16 16 होता है, वेरी गुड, 16 होता है। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो सेकेंड वाला निकालने के लिए, और मुझे बता सकते हो कि T2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोग को? सेम कैसे आएगा मेरे भाई? 50 माइनस 15+7 तो पहले देखो ये T है, T का मतलब होता है 5, 5 5 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का डबल करोगे तो पहला तो 50 आ जाएगा, माइनस ये T2 है, T2 की वैल्यू 5 है, 5 3 होता है ये 15 +7। तो 50 माइनस 15 35, 35 और 7 कितना होता है? पूरे 42, 42। अगर आपको Q1 आ गया प्यार से, Q2 आ गया उससे ज्यादा प्यार से, तो अभी आप पूरा प्यार बरसा दो कैपिटल Q डेल्टा Q निकालने के लिए। क्या निकलेगा आपको कैपिटल डेल्टा Q? शायद से Q2 माइनस Q1 करना था, थोड़ा याद करो। 42 माइनस 16 करोगे तो यहाँ पे मुझे जो आंसर मिलना चाहिए कितना आएगा? 26 12 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 आ रहा है। बोलो, समझ में आया एवरीवन? अगर ये हाँ चीज समझ में आ गई तो फाइनल करंट का फॉर्मूला निकालो। यस, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा Q आपको 26 आ रहा है, डेल्टा T आपको 2 आ रहा है। 26 का हाफ करोगे 13, 13 आंसर आएगा, और करंट की यूनिट 13 एम्पियर आएगी। बोलो क्या ये समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एक क्वेश्चन में दूं, तुम लोग को करोगे क्या? एक क्वेश्चन दिया जाए, तुम लोग करना चाहते हो? मानव बोलता है मैं बुक ही नहीं लाया हूं, नहीं करूंगा। मानव को पटक के मारूंगा। वहां पे जाओ, पेज पेज है व्हाइट पेज, एक ही व्हाइट पेज लेना, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि एक व्हाइट पेज की कीमत पूरे 1 रुपए है। नहीं 1 रुपए है, पर 2 रुपए हो गए भी जेरोक्स के साथ। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया तुम लोग को? मैं क्वेश्चन दूं, तुम लोग करोगे क्या? तुम लोग के पास कोई चारा नहीं है ना बोलने के अलावा, सॉरी हाँ बोलने के अलावा। तुम लोग इग्नोर कर रहे हो मुझे, हाँ बोलो ना तुम लोग। हाँ से याद है तन्वी? दू ना एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है। तन्वी की आवाज एकदम बदल गई है। आह, या फिर मैंने पहली बार सुनी, लॉर्ड। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फिर से दे दिया इफ, शायद से हमारा पेज नंबर 6 है क्या? देखते कितने लोग कर पाते हैं इसको, लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। इफ चार्ज की वैल्यू मैंने आपको दे दी 3t³ + 2t
स्क्वायर प्लस टी प्लस 10, ये वैल्यू दी, और इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड आई, मतलब करंट निकालने बोला है बिटवीन 2 to 3 सेकेंड्स। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 10 मिनट है। 10 का 0 बहुत दूर चले गया, रुको उसको झगड़ा करने लग रहा है, अब बराबर है 10 मिनट्स। फिर 10 मिनट से आपके पास ये चीज करने के लिए आपको करंट निकालना है, टाइम दिया है, चार्ज दिया है, सेम फॉर्मूला। मुझे ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है कि एवरेज ही निकालो, पर क्योंकि 2 और 3 के बीच में दिया है तो मतलब मुझे एवरेज ही निकालना है उसका। तो एवरेज निकालना है मतलब आपको 10 मिनट दिया है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट कर सकते इसके पहले का देखो 1 मिनट। हैं, ट्राई करो। यहाँ पे क्योंकि पहले T1 T2 माइनस कर लो, मतलब डेल्टा टी निकाल लो, कितना आएगा T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। फिर इसके बाद निकालो Q1 और Q2, Q1 निकालो और Q2 निकालो। Q1 के लिए T1 पुट करना पड़ेगा ना, T1 कितना है 2 ना, देखो T1 कितना है 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 प्लस, फिर 2 पुट करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस 10, देखो ये 10 और ये 10, 20 20 और 20 40 44 आएगा ये। फिर 3 पुट करोगे इधर, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10, तो 80 90 100 100 एंड 11 112, तो ये 112 आएगा। अब Q2 माइनस Q1 निकाल लो, 112 माइनस 44, तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं है ना, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, इधर दे दिया 10, 10 में से 4 गया 6, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 68 एम्पियर। बोलो समझा? हाँ सर। चलो वेरी नाइस। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं, अभी पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। वर्ड सुन लो, हाँ वर्ड है इंस्टेंटेनियस करंट, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इसको मैं आई इंस्टेंट बोलूंगा, ठीक है, जो भी इसका फॉर्मूला होगा। बेसिक फॉर्मूला करंट का कब से हम लोग क्या सीख रहे हैं बताओ, किस चीज को किस चीज से डिवाइड करना है, Q/T है ना, अगर Q/T के बाजू बाजू में डेल्टा लगा दो तो वो हो जाएगा एवरेज, और यहाँ पे अगर लगा दिया मैंने D और D तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दोगे, इसको रीड करने का सिंपल तरीका क्या है, इसको ऐसा रीड करूँ क्या, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सोचो डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चार्ज की वैल्यू टाइम के टर्म्स में दी होगी, आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक मैं करूंगा एक आप लोग करोगे। इफ Q इज इक्वल टू 2T स्क्वायर प्लस T प्लस 1 देन फाइंड करंट एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखो चार्ज करंट का
चार्ज टाइम का फंक्शन है, मतलब क्या करोगे, चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे, मतलब चार्ज को करना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएटिंग चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम लोग ये चीज लिख दोगे, चार्ज पहले लिख दोगे तो भी उन लोग गलत मांग लेंगे, तो आप बता दो इधर की डिफरेंशिएटिंग चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स करना है कि टाइम करना है, मेरे पास क्या अवेलेबल है, टाइम है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। एक्स मैंने इसलिए लिखा था या बोला था क्योंकि पूरे डेरिवेटिव में हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, यहाँ पे क्यू है ना, डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर पे डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2t का टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 होता है ना 2t, और t का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो हो जाएगा 4t + 1। ये आया मुझे dq अपॉन dt, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट, 4t + 1। पर ये लोग चाहते हैं आप लोग निकालो करंट एट t = 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में करंट का फॉर्मूला बताना है, तो टाइम के प्लेस में खाली 2 लिख दो, तो 4 × 2 + 1 = 4 2 8 + 1 9। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। कौन सा स्टेप नहीं समझा? शी यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो फिर से बता देता हूँ, मुझे करंट चाहिए ना, करंट के लिए चार्ज को करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, करंट के लिए करंट चाहिए तो चार्ज को करना है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशिएट क्यू, डिफरेंशिएट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आप क्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू, अब dy/dt को कॉपी कर लो, ब्रैकेट में क्या है 2t² + v + 1। अब 2t² का डेरिवेटिव लोगे 2 तो बाहर आएगा कांस्टेंट की तरह, t² का 2t हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। नहीं लिखा पर समझ में तो आना चाहिए। हाँ कि किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, dt ना, dx अपॉन dt कितना होता है, सॉरी dx अपॉन dx कितना होता है 1, dy अपॉन dr 1, तो dt अपॉन dt 1, तो ये आ गया 1, कुछ समझा, राइट है। तो बस अभी इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये आया, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये तो 1 ही रहेगा, वापस से डेरिवेटिव तो लेना नहीं है। चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, अब करंट निकालना है 2 सेकेंड पे, करंट निकालना है 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 सेकेंड, तो 4 2 8 + 1 9 आ गया। बोलो समझा सबको? चार्ज दिया है, करंट निकालना है, डेरिवेटिव ले लो, चार्ज दिया है, करंट निकालना है, डेरिवेटिव ले लो, आंसर आ जाएगा, खत्म। अगर ये समझ में आ गया, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ q = t³ + t² - t + 1, देन q = अगर ये वैल्यू दी है तो आपको निकालना है करंट एट t = 3 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास पूरे 10 मिनट है, पर 10 मिनट का पूरा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, 5 से 7 मिनट में कोशिश करो ट्राई करने की, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मूव ऑन, चलो जल्दी। शेख लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ये बात है। ये बच्चों तुम लोग ने कुछ सुना क्या? देखो सुना तो तुम लोग इग्नोर कर दो, एक कान से सुनो और एक कान से मत सुनो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 2.5 मिनट बाकी है, इस क्वेश्चन को 2.5 मिनट में उड़ा देते हैं, फिर तुम लोग को होमवर्क देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है क्यू ना, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहली बात आप लोग को याद दिला दूं, x⁻² का डेरिवेटिव क्या होता है, पता है x⁻² का डेरिवेटिव क्या आता है, n नीचे आएगा और ऊपर जो x⁻² है उसको -1 करना है। तो ये जो q है
इसका आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो डी बाई डी टी को हाथ मत लगाओ, डी बाई डी टी को हाथ मत लगाओ, पर पहले क्यू की वैल्यू को कॉपी कर लो, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब टी क्यूब का डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा। मैंने बोला पहले n को नीचे लो, तो 3 को नीचे लिया और ऊपर जो 3 है -1 कर लो, 3t⁻², प्लस ये टी स्क्वायर है तो हो जाएगा 2t, और t का होगा -1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये जो dq/dt है चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को तो करंट बोलते हैं। बस ये करंट में आप लोगों को एट t = 3 पुट करना है, तो 3 × 3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 -1 करना था, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 2 3 जा 6 -1, ये हो जाएगा 5 और 27 कितना आ रहा है, 5 और 27 कितना होता है 32 एम्पियर। ये आपका सही उत्तर है।